कैसे गुरु के मैं गुण गाऊं। गुरु गुणातीत है। गुरु को आप शब्दों में नहीं बांध सकते। पुष्कना जी कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कोई गुरु को समझता ही नहीं, कोई गुरु को पहचानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक परमात्मा को नहीं पहचाना, तो गुरु को कोई क्या पहचानेगा। गुरु भी तो परमात्मा ही है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, रब ही सदगुरु बन के आया, और रब को कोई पहचानता नहीं, तो सदगुरु को कौन पहचानेगा। तो कैसे गुरु के मैं गुण गाऊं। जिसके तुम गुण गाओगे उसके भौतिक, मानसिक, बौद्धिक गुण गा सकते हो, लेकिन वो तो इन सब चीजों से परे है। उसके क्या गुण गाओगे? वो तो गुणातीत है। सारे गुण तो उसी से निकले हैं, उसके कैसे गुण गाओगे। लेकिन फिर भी भक्त की मजबूरी है, भक्त की दीनता है कि वो अपने को दीन समझ करके और गुरु को परमात्मा मान करके गुण तो गाता है। क्यों गाता है? वो गुरु पर एहसान नहीं करता। गुरु को गुण गवाने की जरूरत नहीं है, गुरु जो है वो है। क्यों गुरु के सामने दीन बन करके उसके गुण गाते हैं? क्यों? क्योंकि जब गुरु के सामने दीन बनते हैं तो अपना मन निर्मल होता है, इसलिए कहते हैं, इसलिए गुरु के गुण गाते हैं कि अपना मन निर्मल हो जाए। इसमें हमारा स्वार्थ है, हमारा ही मन निर्मल होता है। जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, तो किसी और का भला हो या ना हो, हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मन से दूसरों का भला चाह रहे हैं। तो जब सबका भला चाह रहे हैं तो उसमें हम भी आ गए। दूसरों का भला तो तब होगा जब उनके भाग्य में होगा, लेकिन हमारा भला इसलिए हो गया कि हमने दूसरों का भला चाहा, तो हमारा मन निर्मल हो गया। तो इसलिए सदगुरु के गुण गा करके हम गुरु पर एहसान नहीं करते, हम अपना मन निर्मल करते हैं। जो युगों युगों से वासनाओं में फंसा पड़ा है, विषयों में फंसा पड़ा है, उसको आजाद करते हैं। माता जी ने जो आज बताया कि इनको जितनी दीनता इनके अंदर है, शायद किसी में ना हो। ये बहुत दीन है और इसीलिए इन पर दया बरसती रहती है। मानव दयाल जी की दया बरसी, शब्दानंद जी की बरसी, पुष्करनाथ जी की दया बरसी, क्योंकि ये दीन बन के जाती है। अकड़ नहीं है इनके अंदर बिल्कुल। जग के आस फंद सब काटे, ऐसी दया पर बलि बलि जाऊं। कौन से फंद काटे? जग के आस, आस बस एक यही जड़ है, आस ही जड़ है। आस से ही वासना निकलती है, वासना से ही इच्छा होती है, और इच्छा से ही कर्म होते हैं, और कर्म ही बंधन का कारण बन जाते हैं। कर्मों की टोकरी भारी हो जाती है। ये आस ही है जड़ सबके कष्टों की, सबके परिपंच की, परपंच की, ये आस है। तो गुरु क्या करता है? गुरु जग की आस को काट देता है। उसकी जड़ से ही उसके कहते हैं, वो थे चाणक्य, तो उन्होंने उनके पैर में कुशा होती है, कुशा घास, दाब कहते हैं, दाब।
तो उसके बारे में कहावत है कि अगर दाब का अकुआ, जो उसका नया नया अंकुर होता है, उसने अगर पैर नहीं फोड़ा तो क्या बड़ा होगा फोड़ेगा? यानी दाब का जो अफवाह है वो इतना तेज होता है कि उससे पैर में कांटे की तरह चुभ जाता है। तो चाणक्य के पैर में चुभ गया कभी, तो उसने मट्ठा डाला, मट्ठा, और उसको खत्म करा, यानी उसकी जड़ को ही खत्म कर दिया। तो जग के आस पंद सब काटे, ऐसी दया पर बलि बलि जाऊं। ऐसे गुरु पर तो बलिहार होना ही पड़ता है। और बलिहार का क्या मतलब है ये भी समझ लो। मानव दयाल जी कहते हैं कि बलहारी वही हो सकता है, बल वही हार सकता है जो अपने अहंकार को त्याग दे। है अहंकार का फना होना ही है, अहंकार का तजना ही फना होना, वरना खाक को क्या, खाक में खाक मिलाए कोई? खाक को क्या मिलाओगे? शरीर तो खाक है, इसके अंदर जो अहंकार का उसको तजना है। तो बलिहारी वही हो सकता है, बल 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 जाऊं वही कह सकता है जिसने अहंकार त्याग दिया हो, जिसने आपा खो दिया। विपत पड़ी रक्षा गुरु पाई, अब क्यों दूजा देव मनाऊं। ये इन्होंने समझा दिया, इसमें और कोई खास बात नहीं है। नाम दान दे किया निहाला। अब ये नाम दान क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग का विषय है। इस पर कई घंटे भी बातचीत की जाए तो कम पड़ेगा। बाबा शब्दानंद जी कहते थे, जपे जाओ नाम, राधा स्वामी हजारों करोड़ों बार, अरबों खरबों बार, कुछ नहीं होता। नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। तुम तो जो जुबान से नाम जपते हो, ये त्रिलोकी का नाम है, चौथे पद वाला नाम नहीं है। चौथे पद वाला नाम तो ऑटोमेटिक है, और वो तब तक नहीं मिलता जब तक कि अंदर में गुरु जागृत नहीं हो जाता। जब त्रिकुटी में गुरु जागृत हो जाता है, गुरु से जान पहचान हो जाती है, तब तुम नामदान के अधिकारी होते हो, उस नामदान के जो अंतर में है। क्योंकि अंतर में ही अनहद नाद बजता है, और त्रिकुटी से ही बजता है, और त्रिकुटी में ही उसका एंड होता है। उससे ऊपर जो नाम की धुन है वो सार शब्द है, जो भंवर गुफा में और सतलोक में है वो सार शब्द है। अनहद नाद त्रिकुटी तक ही रहती है। तो नाम दान दे किया निहाला, वो नाम दान जिससे कि हम त्रिकुटी में पहुंचे। त्रिकुटी में कैसे पहुंचोगे? आगे आगे इसमें चरण कमल लग नित लपटाऊं। चरण कमल कहाँ है, इसको मैंने थोड़ा सा बतलाना है। चरण कमल कहाँ है? चरण कमल है सहदल कमल में। जो तीसरे तिल का नाका तोड़ता है वो गुरु के चरणों में एंटर होने की काबिल हो जाता है, योग्य हो जाता है। उससे पहले चरण कमल तो कहने के लिए हैं। चरण कमल मिलेंगे आपको सहदल कमल में, वो है चरण कमल गुरु के। और त्रिलोकी में, त्रिकुटी में गुरु है, सहदल कमल में उसके चरण है। वैसे भी कहते हैं कि गुरु के चरण प्रकाश हैं, और प्रकाश कहाँ मिलेगा? प्रकाश मिलेगा सहदल कमल में। तो है चरण कमल में नित लपटाऊं। जो प्रकाश में लिपट गया उसे फिर शब्द भी मिलेगा। जो तीसरा तिल है,
ये सतलोक का एंट्री है। जो तीसरा तिल है ये 10वें द्वार का एंट्री गेट है। जो तीसरा तिल है ये ब्रह्मांड का एंट्री गेट है। ये अध्यात्म का एंट्री गेट है। जब तक तीसरे तिल को नहीं पार किया तब तक सब करा धरा हाथी के स्नान की तरह है। हाथी स्नान करके आता है और बाहर आकर के सूंड में धूल लेता है और अपने ऊपर छिड़क देता है। कितना ही जब तक कर लो, जब तक तीसरे तिल में नहीं घुसोगे, सहस्त्र कमल में नहीं जा सकते, त्रिकुटी में नहीं जा सकते, शून्य में नहीं जा सकते, 10वां द्वार पार नहीं कर सकते। ये प्रवेश पत्र यहीं से मिलता है। ये एक तरह से सिक्योरिटी चेक है। एयरप्लेन में बोर्डिंग होने से पहले सिक्योरिटी चेक बाहर ही करा ली जाती है। बाकी तो अंदर जाकर के और फॉर्मेलिटी होती है कस्टम वगैरह की। तो तीसरा तिल को पार करना जरूरी है और 90% आदमी इसकी परवाह नहीं करते। तीसरे तिल की परवाह नहीं करते, आगे का अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं। मैंने भी ध्यान लगाया और शुरू में मानव दयाल जी मेरे से बहुत खुश होते थे क्योंकि मैं उनको शब्द धुनों के बारे में और प्रकाश के बारे में बहुत कुछ बताता था। लेकिन मैंने गलती क्या की थी, मैं बाबा फकीर को दोषी नहीं दूंगा कि मैंने तीसरे तिल पर ध्यान नहीं लगाया, उसको नहीं मैंने क्रॉस किया। तो वो बाउंड्री क्रॉस ना होने की वजह से ऊपर का जितना भी था शब्द भी खुला, प्रकाश भी खुला, लेकिन ये मुझे ऊपर ना खींच सके और मुझे इतना लंबा समय हो गया। तो शब्द और प्रकाश आपको ऊपर तभी ले जाएंगे, गुरु का रूप आपको नूरी रूप तभी प्रकट होगा जब आप पहले तीसरे तिल में प्रवेश करोगे। इसे बाईपास करके शब्द भी खुल जाएगा, प्रकाश भी खुल जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं खींचेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। बाकी तो सब इन्होंने बता दिया। अब आज कौन से क्वेश्चन है? और गुरुदेव एक प्रश्न तो ये है कि साधन अभ्यास में जो हमें गुनावन उठते हैं उनको रोकने का क्या उपाय है, वो कैसे रुकें? ठीक है, ठीक, ये वो करते हैं पहले। ठीक। देखो ये बहुत प्रैक्टिकल है और जितने भी अभ्यासी हैं, बाबा फकीर तो 90 साल की उम्र में भी कहते थे कि मैंने इतना साधन अभ्यास किया 36 घंटे नॉन स्टॉप खंदक में, यानी वो भी मिलिट्री में थे ना, वहाँ वायरलेस इंस्पेक्टर बसरा बगदाद में। अपनी क्या कहते हैं उनको, खंदक को क्या कहते हैं वहाँ, मिलिट्री वाले जो पड़े रहते हैं। चलो खैर, क्या? खाई 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 खोद लेते हैं पहले अपने बचाव के लिए। गुरुदेव बैरक। बैरक, बैरक तो रहने वाली होती हैं। बंकर, बंकर। बंकर, बंकर, बंकर में पड़े रहते थे और जितना ही उनको टाइम मिलता था अपने सुमरन ध्यान में लगे रहते थे। वो कहते हैं कि ये मन के गुनावन उनको वहां भी तंग करते थे। बड़े बड़े संत महात्माओं को, ऋषियों मुनियों को तो खैर तंग करते ही थे, उनको तो गुरु नहीं मिले होते थे, लेकिन जिनको गुरु मिलते हैं उनको भी तंग करते हैं गुनावन मन में। चाहे आपने त्रिपुटी पार कर ली, सोन महासोन भंवर गुहा, सतलोक भी पार कर लिया,
तब भी मन में गुनावन कभी भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर समय कोई सतलोक में ठहर नहीं सकता, उसे नीचे आना पड़ता है। हर समय कोई अगम अलग अनामी में ठहर नहीं सकता, उसे नीचे आना पड़ता है। और जब नीचे आता है तो ये मन के शरीर के साथ मेल जोल रखना पड़ता है, तो ये गुनावन उठते हैं। तो वो कहते थे कि इन गुनावन को उठाने के लिए मैं मन विचारों को विचारों से काट देता। कभी नहीं भी करते तो मैं गुरु का रूप बना लेता, और कभी ये ज्यादा सख्त होता है तो मैं फिर भजन में चला जाता हूँ। जब मैं शब्द में जुड़ जाता हूं तो ये गुनावन खत्म हो जाते हैं। ये क्यों उठते हैं? सवाल ये है कि ये क्यों उठते हैं। ये इसलिए उठते हैं कि आपके प्रारब्ध कर्म तो सुलट गए, वर्तमान जीवन क्रियमान कर्म तो आपके शुद्ध हो गए, लेकिन संचित कर्मों का अनंत 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 भंडार है, उसमें ये दबे पड़े हुए हैं वासना के रूप में। इसलिए सतगुरु राधा स्वामी दयाल इनको भजन में, अभ्यास में उठा उठा करके, प्रकट करके कटवाता है, नष्ट करवाता है। वरना अगर ये ना उठाए जाएं तो ये संस्कार के रूप में पड़े रहेंगे और अगले जन्मों में प्रारब्ध बन करके आएंगे। इसलिए ये उठते हैं। उठना इनका बुरा नहीं है, लेकिन इनको उलझो मत, इनमें रस मत लो, तो ये चले जाएंगे। जैसे बाबा फकीर कहते हैं कि मैं शब्द में लग जाता हूं, तो ये चले जाते हैं, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि संचित कर्मों का पार्ट है। तो ये गुनावन तो इसलिए आते हैं। इनसे छुटकारा पाने का तरीका बताया कि आएंगे, आए हैं जाने के लिए, रुकते हैं इसलिए कि हम इन्हें चाय पानी पिलाते हैं। इनको एंटरटेन मत करो, ये चले जाएंगे। अगर उनके साथ आपने जुड़ गए तो फिर 2-2 घंटे बैठने के बाद भी पता चला कि मैंने आज 2 घंटे 2.5 घंटे बैठा, पर 5 मिनट भी नहीं टिका। अहंकार और बढ़ गया। अगर गुनावन नहीं गए और हमने 2-2 2.5 घंटे बैठ भी लिए, मेरे साथ भी होता है, कई बार कोई गुनावन नहीं आता। कई बार गुनावन इतने आते हैं कि मैं खुद दुखी हो जाता हूं और छोड़ देता हूं अभ्यास, फिर बैठता हूं। तो गुनावन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें विचारों को विचारों से काटा जा सकता है। गुरु का रूप बनाओ, कट जाएंगे। शब्द सुनना शुरू कर दो, कट जाएंगे। क्योंकि गुनावन कहाँ उठते हैं? मन में। और मन कब बस में आता है? जब शब्द के साथ जुड़ जाता है। तो बाबा फकीर सही कह रहे हैं कि मैं शब्द में चला जाता हूं तो गुनावन हट जाते हैं, क्योंकि मन का हिस्सा है गुनावन। और मन बस में आता है शब्द सुनने पर, जैसे कि सांप बस में आता है सपेरे की बीन सुनने पर। तो इनका काटने का तरीका वही है। नीचे स्टेज पर गुनावन नहीं कटेंगे। जब आप ऊपर चढ़ोगे, शब्द मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, गुरु का रूप प्रकट होगा, तब गुनावनों पर अंकुश लगेगा। लेकिन पूरी तरह से निमट जाए नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के ये संस्कार पड़े हैं और निकल रहे हैं। अच्छा है, सफाई हो रही है। ये बात समझ में आई? आगे क्या है? आगे है नाम क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है।
नाम क्या है और इसकी क्या जरूरत है। नाम का जिक्र तो अभी पहले थोड़ा सा आया था कि नाम क्या है, ये संसार क्या है। नाम और रूप का ही संसार है। नाम और रूप से ही संसार बनता है। जब ब्रह्म ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अनेक नाम और रूपों में प्रकट हो गया। उससे पहले नाम और रूप नहीं थे, सृष्टि की रचना नहीं थी तो नाम और रूप भी नहीं थे। गुप्त रहा तब रहा अनाम, जब प्रकट किया तब धरिया नाम। जब वो प्रकट होता है तो नाम धरता है, और जब गुप्त रहता है तो अनाम रहता है। तो नाम और रूप प्राकट्य में है, और प्राकट्य ही संसार है, प्राकट्य ही माया है, प्राकट्य ही राधा है। स्वामी तो अपने आप में जो है वो तो गुप्त ही है। लेकिन जब राधा है तो प्राकट्य है, नाम और रूप इसके साथ ही आए हैं। तो नाम और रूप को जानना जरूरी है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान, ये तो दो आदि हैं, अनादि हैं। बाकी जो संसार में नाम और रूप है ये सब टेम्परेरी हैं, ये सब नाटक का पार्ट है। इनमें कोई भी स्थायी नहीं रहता। सूरत और सब, राधा और स्वामी, धुन और धुनी, ये दो होते हुए भी एक ही हैं। राधा और स्वामी दो होते हुए भी एक ही हैं। धुन और ध्वनि दो होते हुए भी एक ही हैं। सूरत और सब दो होते हुए भी एक ही हैं। आत्मा और परमात्मा दो होते हुए भी एक ही हैं। इसलिए नाम और रूप रख करके संसार का व्यवहार चलाने के लिए ऐसा प्रबंध किया गया है। परंतु साथ ही कहा गया है, इन नाम और रूपों में मत फंसो। नाम हमारा क्या है? हमारा नाम है आत्मा। हमारे बाप का क्या नाम है? हमारे बाप का नाम है परमात्मा। हम उसके अंश हैं। वही हमारा रूप है। प्रकाश हमारा रूप है, शब्द हमारा रूप है, नाम हमारा रूप है। तो हमारा नाम और रूप असली क्या है? सूरत है। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है? गोल क्या है? अशब्द गति, अनाम गति। नाम और रूप की इंतहा, जहां नाम और रूप भी नहीं है, वो हमारी असली मंजिल है, अंतिम मंजिल है। वहां हमने पहुंचना है। तो क्यों है जरूरी नाम? इसलिए जरूरी है नाम कि हम अपने नाम की पहचान को, डोर को पकड़ करके उस जगह पहुंच जाएं जहां हमारा अनामी स्टेटस है, अवस्था है, जहां हमारा अनामी राधा स्वामी, हमारा परम पिता परमात्मा रहता है। हम वहां पहुंच जाएं इस नाम की डोर को पकड़ करके। रूप भी हमारा प्रकाश है, शब्द भी हमारा रूप है। नाम और रूप ये दोनों एक ही हैं। तू तो पड़ा भरम के कूपा, सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। नाम और रूप ये प्राकट्य है, ये संसार है, ये भ्रम है। लेकिन जब तक संसार में है, व्यक्तित्व है हमारा, तब तक ये सही लगते हैं। तो गुरु क्या कहता है? ये हैं
डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी जो रूट है, इनका जो मूल है, वो है अनाम गति, अरूप गति। वो है हमारी मंजिल, जहां से हम आए हैं, हमें वहां पहुंचना है। इनकी मदद से चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है। बहुत सुना होगा आपने, डकैतों को पकड़ने के लिए उन्हीं के गैंग में शामिल होना पड़ता है। अब ये पता नहीं कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है। जो ये आई है सीमा हैदर, ये भी कोई स्पाई है, जासूस है, पता नहीं, मुझे नहीं, मैं इसमें लफड़े में नहीं पड़ता। मैं तो आपको सिद्धांत की बात बताता हूँ कि किसी बात की तह में पहुंचने के लिए वैसा बनना पड़ता है। बच्चे की बात को समझने के लिए माँ को बच्चा बनना पड़ता है। परमात्मा की बात को समझने के लिए परमात्मा जैसा बनना पड़ता है। गुरु की बात को समझने के लिए उतना शुद्ध और निर्मल बनना पड़ता है जितना गुरु है, तब तो बात समझ में आएगी। तो नाम क्यों जरूरी है? नाम इसलिए जरूरी है कि जिसने हमें नाम दिया है वो नामी है, वो उस नाम के स्रोत से जुड़ा हुआ है। हम अगर नाम लेंगे गुरु का बताया हुआ और गुरु के आदेश से के अनुसार चलेंगे तो हम भी उसी से जुड़ जाएंगे। अगर किसी को बिजली का करंट लगा हुआ है और आप उसे छू लो तो आप भी उसके साथ जुड़ जाओगे, करंट में आ जाओगे। तीसरा आदमी जुड़ेगा तो वो भी उसी से जुड़ जाएगा, यानी सब में बिजली का करंट प्रवाहित होने लगेगा। ऐसे ही गुरु है, गुरु ऑलरेडी इलेक्ट्रोक्यूटेड है, उसके अंदर नाम प्रभावित हो रहा है। वो पूरी तरह से देहधारी नाम है, पर्सोनिफाइड वर्ड है, साउंड है, वो अनस्पोकन लैंग्वेज है। उसके साथ जुड़ करके तुम भी उसी के साथ जुड़ जाओगे जिससे वो जुड़ा हुआ है। इसलिए नाम लेने का फायदा है। नाम क्या है और नाम लेना क्या जरूरी है? हाँ जरूरी है। अगर नाम नहीं लोगे तो किसको जगाओगे, किसके साथ जुड़ोगे? आप किसी के घर जाना चाहते हो, आपको उसका घर पता नहीं है, तो आप पड़ोसियों से पूछोगे, किस नाम से पूछोगे? आपने तो उसका नाम मालूम ही नहीं किया, किससे मिलना है? इसलिए नाम जरूरी है कि मुझे किससे मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, तो परमात्मा का नाम क्या है और मेरा नाम क्या है। अपना भी नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम राजेश नहीं है, मेरा नाम वंदिता नहीं है, मेरा नाम शर्मा नहीं है, जयश्री नहीं है। इस नाम का काल के पास तो रिकॉर्ड है, तो रखता है, लेकिन उस अनामिक के पास हमारे इस नाम का रिकॉर्ड नहीं है। सतलोक में हमारे इस नाम का रिकॉर्ड नहीं है, जो बोला हुआ नाम है यहाँ का। वहां तो सतगुरु का दिया हुआ नाम ही काम आता है। वो पूछता है कहां से आए, किसने भेजा, क्यों चले आए? अब मुझे गुरु ने भेजा, गुरु ने नाम दिया, गुरु ने रास्ता बताया, तब वो कहता है जाओ मिल लो अंदर गुरु से। इसलिए जरूरी है और ये फायदा है इसका। इस पर तो कई घंटे बात भी की जाए तो भी कम पड़ता है, लेकिन छोटे से नुक्ते बताए मैंने। अगर समझ में आए और फिर किसी को डाउट हो तो अलग से क्वेश्चन पूछिए। मैं तो इसको इतना ही समझा करके आगे चलता हूँ। आगे क्या है भाई? गुरुदेव आगे एक प्रश्न है चैतन्य और रचना के ऊपर। हाँ, उसमें कहते हैं कि अनामी चैतन्यता का भंडार है और अनामी से ऊपर की ओर जो चैतन्य खींचा उसका प्रथम रूप स्वामी है। चलो ठीक है, इस बारे में बात करते हैं आज। ठीक। मैं ज्यादा समय इसी पर देना चाहता था क्योंकि ये नया टॉपिक है, किसी ने आज तक पूछा नहीं। अनामी चैतन्यता का भंडार है। अनामी कौन है?
अनामी वही है जो तब भी था जब हम नहीं थे, जो तब भी था जब कुछ नहीं था, जो तब भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। यानी वो हस्ती, वो सुपर कॉन्शियसनेस, वो परमात्मा जिसका कोई नाम नहीं है और सभी नाम उसके हैं। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, उसका कोई नाम नहीं है। नमो सद्गुरुम सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अनूप है। वही अनामी है जिसके बल पर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, ये ग्रह टिके हुए हैं, उसी की प्रेजेंस से है ये। अगर वो ना हो तो ये भी नहीं रहेंगे, और वो गुप्त रहता है तब भी वो प्रेजेंट है, वो प्रकट भी होता है, सतगुरु के रूप में आता है, क्योंकि रब मेरा सतगुरु बन के आया, तो वो प्रकट भी होता है। लेकिन ये नहीं कि वो सीट खाली रहती है, नहीं, वो केंद्र से केंद्र में है, अपने केंद्र पर भी रहता है, और जहां प्रकट होता है वहां लिमिटेड रूप में वहां पर भी रहता है। जब ब्रह्म का अवतार होता है तो स्वर्ग लोक खाली नहीं हो जाता, वो वहां भी रहता है, वो यहाँ भी रहता है। ब्रह्म कहते ही उसको है जो सब में फैला हुआ है, तो वो सब में रहता है, वो वहां भी रहता है। तो अनामी है, वो चैतन्यता का भंडार है। अब चैतन्यता क्या है? चैतन्यता आप मोटे मोटे रूप में इसे समझो कि चैतन्यता सिर्फ प्राणियों में ही नहीं है, चैतन्य जड़ में भी है। जड़ भी चेतन है। जड़ किसने बनाया? जब उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो जड़ पदार्थ किसने बनाए? पत्थर किसने बनाया? उनमें भी वही है। ये बात दूसरी है कि उसमें 1% है, कुछ में 20% है, कुछ में 40% है, और मनुष्य में 50% है, संतों में 100% है। वो कॉन्शियसनेस सबके अंदर है। मिट्टी में भी है, पेड़ में भी है, वनस्पति में भी है, सबके अंदर है। तो अनामी चैतन्यता का भंडार है। भंडार है, समुद्र है। भंडार को क्या कहोगे? भंडार वो है कि जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो चैतन्यता का अनंत अनंत चैतन्यताओं का भंडार है। सारी कुछ उसी से निकलता है, सब कुछ उसी में रहता है, सब कुछ उसी में समा जाता है। समुद्र में कितना ही जल आ जाए कभी उफनता नहीं, समुद्र में कितनी गर्मी से भाप उठ जाए वो सूखता नहीं, क्योंकि वो अनंत है। ये तो भौतिक है, सूक्ष्म का एरिया इससे भी बड़ा है, कारण का इससे भी बड़ा है, और महाकारण का उससे भी बड़ा है। और वो तो सब कारणों का कारण है, उसका कोई कारण नहीं है, वो अंतिम कारण है। उसके बारे में पूरा पूरा किसी को नहीं पता, और ना कोई जान सकता है। हमारी बॉडी का, ब्लड का एक सेल सारे बॉडी के ब्लड को नहीं जान सकता। समुद्र की एक मछली सारे समुद्र को नहीं जान सकती। हम इस ब्रह्मांड में रह गए इस ब्रह्मांड को भी नहीं जान सकते, तो उस मालिक की अनंत अनामी
को कैसे जान सकते हैं? वो इतना ही काफी है हमारे लिए जानना कि वो है और हम उसी के अंश हैं, और इतना ही काफी है। जितने ये जान लिया उसने भी बहुत कुछ जान लिया। इससे ज्यादा जानने की न हिम्मत है न कर सकते हैं। वो है और हम उसी की वजह से हैं, हम उसी के अंश हैं, और वो सबका आधार है। निराधार आधार जगत का, मरम न कोई लख पावे। जब तू अपना रूप दिखावे, समझ में तब कुछ कुछ आवे। जब वो समझ देता है तो उसकी कुछ कुछ समझ में आती है, पूरी नहीं आती। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधारा है। सब रहते हैं तेरे सहारे, तू ही सबका सहारा, वही सबका रूप है। फिर आगे कहते हैं, राधा ने अगम अलग और सतलोक की रचना की। राधा ने की, उस अनामी ने नहीं की। नहीं, उसकी शक्ति ने की, उसकी मौज ने की, उसकी राधा ने की। राधा ने ही रचना की, राधा ने ही शरीर बनाए, राधा ने ही ब्रह्मांड बनाए, राधा ने ही अगम अलग अनामी सतलोक बनाए। और सतलोक के नीचे की रचना किसने की? वो माया ने की। वो माया किसकी थी? वो राधा की है। और इसमें जो पुरुष है वो कौन है? वो काल है। वो काल कौन है? वो अनामी का अंश है। राधा जो है उसके धार है, उस मालिक की धार है राधा। और काल पुरुष जो है उसका अंश है, उसका पुत्र है। समझो, पुत्र बाप से अलग रह सकता है। राधा इसकी अंश जो है, वो जो धार है, वो आधार से अलग नहीं हो सकती। तो राधा कभी भी अनामी से अलग नहीं है। काल उससे अलग हो सकता है क्योंकि वो उसका अंश है, पुत्र है। हम उसके अंश हैं, हम उससे अलग भी हैं फिलहाल। लेकिन इसमें एक अंतर है काल में और हम में। काल वापस सतलोक नहीं जा सकता, उसे रेस्ट्रिक्शन लगी है, उसका जो है वहां इंटरपोल से रेड अलर्ट निकला हुआ है काल का कि वो सतलोक में नहीं जा सकता। हम जा सकते हैं, हमारी सूरत वापस जा सकती है अगर हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। तो सूरत लौट करके सतलोक जा सकती है, काल वापस नहीं जा सकता क्योंकि उसको इंटरपोल से वो मिली हुई है, रेड अलर्ट मिला हुआ है, उसको कहीं भी पकड़ा जा सकता है, जा नहीं सकता वहां। पिंड और ब्रह्मांड की रचना से ऊपर से नीचे की धार जब उतर के आई, जब सतलोक से नीचे धार आई तो इसकी रचना काल और माया ने की। नीचे की रचना काल और माया ने की, ऊपर की रचना राधा ने सतलोक अगम अनामी अलख बनाए। और एक बात, जो अनामी से धार निकली वो सीधी यहां नहीं आई, इस भ्रम में मत रहना। कबीरदास ने कहा है, मैं नहीं अपनी तरफ से कह रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं ABCD कुछ नहीं जानता। जो इस समय बोल रहे हैं वो सतगुरु बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे थोड़ी देर बाद पूछोगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो इस समय जो आया है रेफरेंस, कबीरदास जी कहते हैं कि अनामी धाम से जो धार निकली वो अलख में आई, अलग से जो निकली वो अगम में आई, अगम से जो निकली वो सतलोक में आई, सतलोक से दो धारें निकली।
उन्होंने नीचे आकर के रचना शुरू की महाशून्य में। पहली आई थी काल की, उसे महाशून्य में डाल दिया कि जा तू रचना करना चाहते कर ले। उससे रचना नहीं हुई, उसमें जान नहीं पड़ी उसकी रचना में। तो सतपुरुष ने दूसरी धार चैतन्यता की सूरत की धार नीचे दी और उन दोनों ने मिलकर के फिर रचना की। ये कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस मामले में। चूंकि सूरत की धार सतलोक से आई है, इसलिए इसमें वो शक्ति है कि ये वापस जा सकती है। पर शर्त है क्या कि कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा मालिक का प्रतिनिधि हो, ऑथोराइज्ड पर्सन हो, जो उसका रास्ता जानता हो, वही तुम्हें रास्ता बता सकता है, तभी तुम सतलोक वापस लौट सकते हो। और वो है रब मेरा सतगुरु बन के आया। वो रास्ता बताने के लिए स्वयं मालिक सतगुरु का रूप धारण करके आता है। बेटा बन के नहीं आता, वो पैगंबर बन के नहीं आता। उसको बाप को दर्द है तो वो खुद मनुष्य चोले में सतगुरु बन के आता है। मनुष्य चोले में क्यों बन के आता है? क्योंकि उसे मनुष्य के जो चोले में जीव हैं उनको ऊपर दया आती है, उनको ले जाने के लिए आती है। और योनियों में उद्धार नहीं होता। गुरु नानक देव कहते हैं कि ये मोक्ष द्वार मनुष्य योनि में ही खुलता है। मोक्ष अगर मिलता है तो मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए परमात्मा जब सदगुरु बन के आता है तो वो मनुष्य का चोला धारण करके आता है और हमारी लैंग्वेज में बात करता है, ताकि हम उसके साथ मिल सकें, उसके साथ गुफ्तगू कर सकें, अपने रोग बता सकें, अपनी समस्याएं बता सकें और वो उनका हमारी भाषा में ही जवाब दे सके। इसलिए वो बन के आता है, सदगुरु बन के आता है। इसके अलावा और क्या है? बस यही है गुरुदेव, संत महात्माओं का सदा विरोध हुआ। जिस परमार्थ की संसार तारीफ करें उसमें ज़रूर धोखा होता है। सिर्फ सूरत ही नीचे से ऊपर खींचकर सतदेश का आनंद हासिल कर सकती है। वो भी ठीक है। अब ये संत महात्माओं का हमेशा विरोध होता है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी को सच्ची बात पसंद नहीं आती। मुस्कनाथ जी कहते हैं मैं सत्संग में कभी कभी कड़वी बात कह देता हूँ, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। देखो कितनी ऊंची बात है, सच कड़वा होता है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को ये कह दूं कि जिस बच्चे से तू प्यार करती है, जिस लड़के को तू प्यार करता है वो तेरा है ही नहीं, तो ये सच उन्हें बुरा लगेगा। जबकि फैक्ट यही है कि ये जितने भी हमारे पास जमीन जायदाद, रिश्तेदार, पति पत्नी, बाल बच्चे हैं, ये धरोहर के रूप में हमारे नहीं हैं। हम तो संरक्षक हैं। ये पुष्कना जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि हम इनके संरक्षक हैं। इनसे उतनी ही मोहब्बत करो जितनी के एक बैंक में होता है बेलमेंट, लॉकर। हम सेफ कस्टडी रखते हैं, हम सुरक्षा रखते हैं। जितनी हमें सुरक्षा ऑर्डिनरी तरह से करनी चाहिए उतनी करनी, लेकिन उससे ज्यादा इनके लिए मारामारी मत करो, इनके लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। ये अपना भाग्य लिखा करके आए हैं, जिसके जो भाग्य में है उसे मिलेगा। किसी का अच्छा भाग्य अच्छा मिलेगा, बुरा भाग्य बुरा मिलेगा। तुम अपने अच्छे भाग में से किसी को दे नहीं सकते,
ना उसके बुरे भाग में से खुद ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ शुभ संकल्प कर सकते हो, दूसरों के लिए शिव संकल्प कर सकते हो, ये तुम्हारे बस में। वो दुआएं दो, दूसरों की दुआएं लो, लेकिन तुम चाहो कि तुम्हारे करने से तुम्हारा बच्चा पढ़ ले, तुम्हारे बच्चे को नौकरी लग जाए, तुम्हारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। उसके भाग्य में लिखा है तो वो कर सकता है, वो अपना भाग्य बदल सकता है, तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। संत जब इस बात को कहते हैं तो दुनिया उनका विरोध करती है, क्योंकि उन्हें वो जचती नहीं। गुड़ पचता नहीं और मिठाई जचती नहीं, गुड़ जचता नहीं, मिठाई पचती नहीं। गुड़ जचता नहीं यानी दिखाई मतलब अच्छा नहीं लगता, बड़ी सोसाइटी में गुड़ नहीं परोसा जाता, मिठाई परोसी जाती, पर मिठाई पचती नहीं और गुड़ जचता नहीं। तो हमारी भी यही हालत है कि सच्चाई पचती नहीं, गुरु जचता नहीं, क्योंकि गुरु सच्चाई बोलता है, इसलिए उनका विरोध होता है। गुरु जब कहता है कि ये तुम्हारे अपने कर्म हैं, चुपचाप भोग लो, तो पुराने कर्म भोगते जाएंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे। तुम शिकायत करोगे, तुम विद्रोह करोगे, तुम किसी की से शिकवा शिकायत करोगे, तो क्या होगा, नए कर्म और बन जाएंगे। जो पुराने कर्म हैं वो तो खाली हुए नहीं, वो टोकरे तो खाली हुई नहीं, और कर्मों का बोझ और लाद लिया। तो क्या हुआ, आपने अगले जन्म का टिकट रिजर्व करा लिया, और अगले जन्म का नहीं, कितने जन्मों का करा लिया कोई पता नहीं। पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं, इस जन्म में सब अपना रिटर्न टिकट लेकर के आए हैं, और अगला भी टिकट कन्फर्म है, क्योंकि जिसके मन में जो आशा होगी अंत समय में उसी के हिसाब से उसका नया जन्म का भाग्य लिख दिया जाएगा। कहते हैं छठी के दिन ब्रह्मा आता है, बच्चों की छठी होती थी पहले, तो उस दिन ब्रह्मा इनका भाग्य लिखता है। मानव दयाल जी इनका छठी के दिन कोई ब्रह्मा नहीं आता, बच्चे का भाग्य तो उसी दिन लिखा जाता है जब वो गर्भ में आता है कि आगे चल के क्या बनेगा, इसका किसके साथ क्या संबंध रहेगा, ये सब पहले से तय हो जाता है। जब रामचंद्र जी के लिए या और अवतारों के लिए ब्रह्मा जी ने डेट घोषित की कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं या राम जा रहे हैं, या तो वो पानी में हाथ कमंडल से पानी अपने हाथ में लेकर के यूं उछालते हैं, और जितने भी ग्रह हैं वो सब बन जाते हैं। कौन सा ग्रह किसी स्टेज में रहेगा वो सब उस समय बन जाते हैं, और उसके हिसाब से वो वैसा ही कर्म करते हैं आकर के अपने जीवन काल में जितने दिन भी वो रहे। तो ये क्या है, बिना भाग्य के, बिना कर्म के कोई जीव शरीर धारण नहीं करता, इसलिए ब्रह्मा उनका भाग्य बना देता है। अब सदगुरु जो रब बन करके आया है, रब जो सदगुरु बन के आया वो क्यों आता है, कैसे आता है, उनका तो अपना कोई कर्म नहीं होता, नहीं होता, सदगुरु का कोई कर्म नहीं होता, ना इस जन्म का ना पिछले जन्म का, फिर वो कैसे आता है। मालिक उसे कर्म बना करके भेजता है, और फिर यहाँ आकर के वो दुखियों के कर्म अपने ऊपर ले लेता है। दो दिन दुखी आते हैं बाबा सावन सिंह जी ने कितना उनको कष्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने मना करने के बाद भी, वो खुद मना करते थे कि मैं किसी के कर्म नहीं लूंगा, जिसने जो गुनाह किया है उसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो लेते थे। बाहर से मना करते थे, दिल में दया होती थी तो वो कर्म लेते थे, उनको चोट भी लगी, कष्ट भी हुआ, उनके गुरु ने उनके कष्ट काटे भी, लेकिन जो भाग्य में था वो तो झेलना पड़ा। उनके गुरु ने
कहा था बाबा जयमल सिंह जी ने कि जो भाग्य में लिखा है उसको मैं हल्का करवा रहा हूं, हल्के हल्के काट ले। तो क्या होता है, गुरु अपने कर्म लेकर के शुरू में नहीं आता, उसका कर्म होते नहीं, लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसे मालिक कुछ कर्म दे देता है और यहाँ आकर के वो दूसरों के कर्म लेता है, तब वो अपना जीवन पूरा करता है। और इनको कर्म को काट करके, जैसे कर्म पहले था, निष्काम कर्म पहले था, पाक साफ था पहले, वैसा ही लौट के चला जाता है। जो ये कर्म किए हैं वो यहीं काट करके भोग करके चला जाता है। कृष्ण भगवान ने सारे कर्म जो किए, लड़ाई झगड़े करवाए, मारा पीटा किया, खुद यहीं भोग लिए और फिर निर्लिप्त जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ऐसे ही सतगुरु भी निर्लिप्त होता है, निर्लिप्त होकर के ही जाता है। जितने दिन रहता है उतने दिन वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कर्म भोग रहा है, सतगुरु का कोई अपना कर्म नहीं। ये तो शरीर में आने के लिए कर्म जरूरी थे, इसलिए शरीर धारण करने के लिए कर्म बनाने पड़ते हैं सदगुरु। बाकी सदगुरु का कोई कर्म, सदगुरु निष्पाप है, निश्चल है, निष्काम है, निर्विकार है, वैसा ही चला जाता है। जिस तरह से आता है वैसे ही चला जाता है। ये तो खेल है, लीला है, ड्रामा है, नाटक है, स्वप्न है, सब कुछ करने के बाद वो चला जाता है। क्यों आता है, क्यों जाता है? क्योंकि दुखी जीवों को चिताने के लिए आता है। और उसका एक बड़ा, सबसे बड़ा उपकार क्या है? जो परमात्मा का भी नहीं है वो सतगुरु का उपकार है। क्या? परमात्मा ने तो एक सतगुरु भेजा है, परमात्मा ने तो एक सतगुरु के रूप में आया है, और वो भी उसका उपकार नहीं है, वो उसकी नेसेसिटी है कि वो अपने जीवों को ले जाता है वापस। लेकिन सतगुरु का क्या उपकार है? सतगुरु का ये उपकार है कि वो अपने जैसे कई आदमियों को बना के जाता है जो औरों को तारते हैं बाद में। ये सतगुरु का सबसे बड़ा उपकार है। और उसके जो सतगुरु के बनाए हुए और गुरु हैं, जब वो तारते हैं तो उनको परमात्मा भी मना नहीं कर सकता। आरबीआई के गवर्नर ने अगर ऑर्डिनरी पेपर पे भी साइन कर दिए तो वो भी उसका नोट ही बन जाता है, करेंसी नोट बन जाता है। ऐसे ही सदगुरु ने जिस सूरत पर, जिस जीव पर स्टैंप लगा दी, उसको रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। तो पुष्करा जी क्या कहते हैं कि अगले जन्म का टिकट कैंसिल सिर्फ सदगुरु की खिड़की पर होता है। बाकी संसार में जितनी भी खिड़कियां हैं सब अगले जीवन के, अगले जन्म के लिए टिकट इश्यू करती हैं। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में, कोई इच्छा में, कोई आशा में, कोई वासना में। जाना कितनी अनंत अनंत खिड़कियां हैं इस संसार में। सब की सब अगले जन्म को के टिकट को कंफर्म करने के लिए बैठी हैं। अगले जन्म का टिकट कैंसिल सिर्फ सदगुरु की खिड़की पर होता है। अगर बाबा चरण सिंह जी कहते हैं कि अगर तुम अगला जन्म नहीं लेना चाहते तो अगर तुम मृत्यु नहीं चाहते तो जन्म ही मत लो। और यही पुष्करनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि मृत्यु से डर लगता है तो जन्म ही मत लो, और ये तुम कर सकते हो। यानी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लो तो ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, बड़ी। और ये आसान है, ये संभव है, और इसीलिए सतगुरु आता है। और आता ही नहीं है, वो बीज छोड़ जाता है अपना, ताकि और भी उसके बाद लोगों को राह दिखाते रहे। और जिनको वो छोड़ जाता है उनको परमात्मा एज इट इज एक्सेप्ट करता है। एक छोटी सी कहानी बता दूं और उसके बाद बंद करता हूं। एक साधु बाबा थे, उन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए।
बोले शंकर, बोल क्या मांगता है? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तेने तपस्या क्यों करी थी? मेरी मर्जी, मुझे तुझसे प्रेम है, तुझे याद करता हूँ। तो याद करना कोई बुरा है? गुनाह है? मैंने तुझे याद किया, तू प्रकट हो गया, तू मेरा गुलाम हो गया, इससे ज्यादा और मैं क्या चाहूं? अब मैं आया हूं तो तुझे कुछ तो मांगना पड़ेगा, मुझे भी तो जवाब देना है। पुष्करनाथ जी भी कहते थे कि कितनों को तारा, अगर एक को तारा तो ठीक है, और नहीं तारा तो जा दोबारा। तो भगवान ने भी कहा उससे कि कुछ तो मांगना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। उसने कहा अगर तू इतना ही जिद करता है तो जितने दुखी हैं सबको तार दे। उन्होंने ये तो नहीं मैं कर सकता। फिर तुझे कितना कहा था मुझसे बार बार ये कहो कि मांग ले मांग ले मांग ले। तो उसने कहा एक काम हो सकता है, ये अथॉरिटी मैं तुझे देता हूँ, तू जिसे तार देगा उसे मैं वहां स्वीकार कर लूंगा। मैं नहीं तार सकता, पर तू जिसे तार देगा, जिस पे स्टैंप लगा देगा, उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और तब से आज तक गुरु वही काम कर रहा है, वही निभा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बच्चों, सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे भी हो, जिस कदर भी बन सके, जिस तरह से भी हो सके, दुख तकलीफ उठा करके भी इसी जन्म में अपने अगले जन्म का टिकट कैंसिल करा लो। और इसी जन्म में संभव है, क्योंकि एक जन्म और हो गया तो एक जन्म में सैकड़ों हजारों जन्मों के कर्मों का बोझ इकट्ठा हो जाता है जो काटे नहीं कटते। इसलिए ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है, सुनहरा अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठा लो। सबको राधा स्वामी। आरती कर लेते हैं गुरुदेव। आज चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आन मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ, फिर किसकी राखूं आस। आस तो तेरी दया की, जग से रहूं दास। रूप ध्याऊं, नाम गाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरन, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर, लिया चरण लगाए। पतित पापी तर गया, दाता शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाए। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूर्ण जाग। चरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आन मेरे, बख्श दो निज नाम। सतगुरु बख्श दो निज नाम, दाता बख्श दो निज नाम। राधा स्वामी। राधा स्वामी।